ओके जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक के अंदर जो हमारा इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिकली बेसिस है लाइफ की, और ये कंट्रोल करता है तमाम सेलुलर फंक्शन को। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। जो डीएनए होता है उसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एसेंशियल हेरिडिटरी सब्सटेंस जो कि अंदर जीन्स होती हैं। डीएनए के अंदर जो है ना वो मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द टू मॉलिक्यूलर चेन्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ डबल हेलिक्स, बॉन्डेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। इसमें जो है ना वो एक डबल हेलिक्स के जरिए जो है ना वो दो स्ट्रैंड जो है ना वो आपस में डिफरेंट जो बॉन्ड्स हैं उनके जरिए जुड़े होते हैं। ईच चेन, ईच जो हेलिक्स है formed of alternating phosphate and the sugar groups। alternating phosphate और sugar groups के जरिए जो है ना वो एक चेन बनी होती है। और जो दो टू chains of the DNA molecules are linked transversely by the means of the nitrogenous bases which extend laterally from each sugar group। हर एक शुगर ग्रुप से नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो दो शुगर बेसिस, एक एक शुगर बेस जो है वो एक हेलिक्स से, दूसरी शुगर बेस दूसरे हेलिक्स से आपस में मिलके एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर बनाती हैं। उसके बाद देयर आर द फोर टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल विच आर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। चार टाइप की नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं। इनमें हमारे पास एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन है और साइटोसिन है। तो ये तो हमारे पास जनरल सा ओवरव्यू डीएनए का। उसके बाद हमारे पास आता है आरएनए जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इन जनरल आरएनए इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू डीएनए, बट इसके अंदर जो फॉलोइंग डिफरेंसेस होते हैं। जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वाइल आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। विद मिथाइलिन ग्लीन पायरोनिन स्टैंड जो डीएनए है वो ब्लू कलर का होता है और आरएनए जो है वो रेड कलर का होता है। ईच आरएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टैंड ऑफ हेलिक्स। इसमें सिंगल स्टैंड होता है। डीएनए के अंदर जो है ना वो डबल हेलिक्स होता है। जो आरएनए स्टैंड होता है उसके अंदर राइबोस शुगर होती है, और जो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। आरएनए के अंदर फोर डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो आरएनए से डिफरेंट होती हैं एक्सेप्ट द थायमिन। जो थायमिन जो है, जो हमारे पास डीएनए के अंदर थायमिन होती है वो आरएनए के अंदर उस जगह पे यूरासिल होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए जो है वो तीन टाइप का होता है। एक हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, दूसरा हमारे पास मैसेंजर आरएनए, तीसरा हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल जो आरएनए है विच सर्व एज ए फैक्ट्रीज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। मैसेंजर आरएनए जो है ये इंफॉर्मेशन कोड्स होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को। ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को टू द राइबोसोम्स, और वो जन फर्दर प्रोटीन बनाते हैं। The cell cycle is a change which occur in the cell during its division and during its rest phase। सेल साइकिल जो है वो बेसिकली रेस्ट और डिवाइडिंग फेज के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है? ये सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एसेंशियल पार्ट है सेल का, और उसके फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव सेंटर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ये था हमारे पास जेनेटिक मटीरियल।